उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करनी है। तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस नहीं चल रहे। पहले मैंने वीडियो कुछ बनाई है वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस थी, लेकिन अब हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस नहीं चल रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करते हैं। तो देखिए, आप बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे वो क्वेश्चन आपको हम दोबारा करवा सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। 4a माइनस 3a, हमने 4a माइनस 3a को हमने a के इक्वल लेके आना है। तो देन हमारा आंसर, हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड को इक्वल लेके आएंगे तो हमारा आंसर बराबर होगा और इक्वल होगा और हमें इस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 4a, 4 a की जगह पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे 2, 1, 3 और 5। देन माइनस 3 की जगह हम a की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये 4a है। 4 के साथ हम a की वैल्यू, फिर माइनस लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है माइनस 3a। आप इधर एक और स्टेप कर सकते हैं साथ। जितने स्टेप ज्यादा होंगे आपको उतने उसके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे ना इस स्टेप को आप करेंगे 4a माइनस 3a। 4 a की जगह a की वैल्यू माइनस 3 एज इट इज, और a की जगह फिर a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, अब ये 4 और 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 5s are 20। माइनस 3 को देन हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3 और 3 5s are 15। इन दोनों को माइनस करते हैं। इसकी फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो के साथ जो वैल्यू है उसको इसके साथ, हम इस वैल्यू को इसके साथ माइनस करेंगे, इसको इसके साथ एज इट इज। जैसे 8 माइनस 6, 12 माइनस 9, 4 माइनस 3 और 20 माइनस 15। तो 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, 4 माइनस 3 1, 12 माइनस 9 3 और ये 5 आ गया। हाँ जी, तो ये किससे इक्वल आ गया? ए की वैल्यू क्या है 2 2 1 3 5, ए की इक्वल आ गया। देन यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव दैट ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। इधर ये लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस इतना सा क्वेश्चन था। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो अब हम क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास है 3b माइनस 3a, 3b माइनस 3a इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए, 3 इंटू बी माइनस। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, फिर राइट हैंड साइड। दोनों का अगर आंसर सेम आएगा तो देन हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। हम लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 3b माइनस 3a। तो यहाँ पे करते हैं 3, b की वैल्यू मैं लिखी हुई है 1 6 7 4, 1 6 7 और 4। देन 3, a की वैल्यू क्या हमारे पास 2 1 3 5, 2 1 3 5। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते 3 1s are 3, 3 7s are 21, 3 6s are 18, 3 4s are 12। then 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 5s are 15। फिर इन दोनों को हम माइनस करेंगे। 3 माइनस 6, 12 माइनस 3, 21 माइनस 9 और 12 माइनस 15। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है माइनस 3। 3 में से माइनस 6 लेस करें तो 3 माइनस 6, 18 माइनस 3 15 और 21 माइनस 9 तो आ गया हमारे पास 12 आ गया। और फिर 12 में से माइनस 15 लेस किए तो माइनस 3 आंसर। ये एक आंसर हमारे पास है। अब इनको हमने मैच करना है इससे राइट हैंड साइड के साथ। हम राइट हैंड साइड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू बी माइनस ए। इसलिए ब्रैकेट इसलिए साथ ही यूज हुई है क्योंकि हमने पहले हम इन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, देन उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें आप 3 ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं, ये ब्रैकेट हो गई। कॉलम लिख लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू 1 6 7 4। माइनस करना है इसको ए की वैल्यू के साथ 2 3 1 5, 2 3 1 और 5। ठीक है, 3 ब्रैकेट
2 और 1 मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 1 माइनस 2 -1, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 1 5 और 4 माइनस 5 -1। इसको 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करना है। इधर करते हैं हम इसको, देखें 3 माइनस 3 आंसर, 3 5 जार 15, 3 4 जार 12, 3 1 जार -3। प्रूव हो गया ना। ये आंसर ये आंसर और ये आंसर आपस में मैच हो गए हैं। तो यानी में आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पे जगह शॉर्ट है इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा पार्ट ए मुकम्मल हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 3.1 का। तो अच्छा, हमने A4 को लेके आना है I2 के इक्वल। ये A की पावर 4 है, A4 ये, और जी जो I है ये I स्केयर नहीं है। स्केयर होता तो ये ऐसे होना था, ये I2 है, I3 ऐसे होता है, अगर I क्यूब हो फिर ऐसे होना था ये। तो ये I2 है और A की पावर 4 है, ये I की पावर नहीं है। ठीक है, तो हमने A4 को I2 के इक्वल लेके आना है। अच्छा, I2 होता क्या पहले हमें ये पता होना चाहिए। I हमारे पास ये होता है 1, I2 की वैल्यू होती है 1001। इस तरह I3 की वैल्यू होगी 1000100001। ऐसे 100 चलता रहेगा। हम डायगोनल में 1 को प्रेजेंट करते जाएंगे और बाकी सारे 7 जीरो होंगे। हमारे क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, I2। तो हम I3 I2 को हमें I2 चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं I2 की वैल्यू क्या होती है 100 और 1। हमने इसके लिए इक्वल अपना क्वेश्चन लेके आना है। I2 को लेके आना है A4 के इक्वल। हमारे पास तो सिर्फ A है, तो हमने इसको A4 कैसे बनाना है। हम A को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें आप, A को A के साथ मल्टीप्लाई किया तो A2 बन जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। ये पावर A की 1 + 1 पावर्स ऐड होकर A स्क्वायर बन जाएगा और ये पावर्स ऐड होंगे। और अगर ये होता A + A तो ये 2A होना था। यहाँ पावर ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई में सिर्फ पावर्स ऐड होती है। और अगर डिवाइड होता तो डिवाइड में पावर्स लेस होती हैं। ये ऐसे होना था फिर A2 - 1 A की वैल्यू, ये आंसर था। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, डिवीजन में पावर्स लेस होती हैं। तो आपने ये याद रखना है, ख्याल रखना है इस बात का। अच्छा, A को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A स्क्वायर बन जाएगा। फिर A स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर से तो ये A4 बन जाएगा। हमने A4 को I2 को इक्वल लेके आना है। सिंपल से हमारा क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं A को हमने लेके आना है, हाँ ठीक है, आयोटा -1 0 1 और माइनस आयोटा। आप सबको आयोटा की वैल्यू तो पता होगी, आयोटा स्केयर की वैल्यू। आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। ये आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में याद रखनी पड़ेगी अगर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो। आयोटा स्केयर की वैल्यू, और आयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 का अंडर रूट। दोनों वैल्यूज आपने याद रखना है, आयोटा स्केयर की और आयोटा की। इनमें से एक रखना है, एक लॉजिक के साथ बन जाएगी। अगर हम आयोटा की वैल्यू याद रखते हैं, आयोटा की वैल्यू याद रखना मुश्किल है, इसलिए हम आयोटा स्केयर की वैल्यू अपनी याद रखते हैं। हम आयोटा स्केयर है, इसमें से -1 होता है। अगर हमें इसको खत्म करना है तो दोनों का अंडर हम लेंगे अंडर रूट, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। स्केयर रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं तो आयोटा स्केयर का अंडर रूट -1 का अंडर रूट। तो ये स्केयर इसके साथ कैंसिल, तो आयोटा की वैल्यू क्या आ गई -1 का अंडर रूट। आप सिर्फ आयोटा स्केयर की वैल्यू याद रखो इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देन हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए को हमने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। तो ठीक है, इधर हम कर लेते हैं। ठीक है, इस रोज को इन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ भी हमने मल्टीप्लाई करना है। आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, इन दोनों में दौरान प्लस आएगा। फिर 0 को 1 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, फिर इस आयोटा को इस 0 के साथ और इस 0 को इस माइनस आयोटा के साथ। फिर इसी तरह इस रो को हमने इसके दोनों कॉलम के साथ किया, फिर इस रो को हम इन दोनों कॉलम के साथ करेंगे। 1 को आयोटा के साथ किया तो आयोटा प्लस, फिर इस माइनस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर 1 को 0 के साथ, और इधर माइनस आयोटा को करेंगे हम माइनस आयोटा के साथ।
इसको देन मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है एयोटा स्केयर बनेगा, एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा, एयोटा स्केयर प्लस 1, ये भी एयोटा, इधर माइनस एयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया माइनस एयोटा। 1 से 0 मल्टीप्लाई पॉज कर। तो इस एयोटा को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, एयोटा स्केयर, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में तो 1 को एयोटा के साथ, तो एयोटा प्लस माइनस 1 को एयोटा के साथ, माइनस एयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है माइनस एयोटा। देन इस एयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 के साथ, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, प्लस एयोटा को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा, एयोटा स्केयर, ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो एयोटा स्केयर आ गया। देन एयोटा स्केयर की वैल्यू आपको बताई हुई है -1 होती है, ये माइनस है प्लस का आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ गया, ये 0 है, 0 0 प्लस एयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, ब्रैकेट्स को आप रहने दें। अच्छा, ये हमारे पास जवाब आ गया एयोटा स्केयर का। अब एयोटा स्केयर को मल्टीप्लाई करके हम ए की पावर 4 हम फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एयोटा स्केयर मल्टीप्लाई एयोटा स्केयर, -1 0 0 -1 को मल्टीप्लाई करना है, -1 0 0 -1। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये स्टेप मैं मिस करूंगा, ये स्टेप मैं देन जाऊंगा। ठीक है, ओके। अब मल्टीप्लाई तो आपने किया होगा इस रो को इस कॉलम के साथ, -1 को -1 के साथ किया तो 1, 0 को इसके साथ किया तो ये 0, -1 को 0 के साथ किया तो -1, और 0 को -1 के साथ, सॉरी -1 को 0 के साथ किया तो 0 आएगा, और इस 0 को -1 के साथ किया तो ये भी 0 आएगा। 0 को -1 के साथ किया 0, इस -1 को 0 के साथ किया ये भी 0, इस 0 को इसके साथ 0, -1 इंटू -1 प्लस का, माइनस माइनस प्लस, और 1 आर 1, देन 1 0 प्लस करेंगे इनको 1, ये किसके इक्वल आ गया, हमने लिखा था ना i2 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे i2 के इक्वल आ गए, एयोटा स्केयर की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए, तो i2 के इक्वल आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड दैट a की पावर 4 इक्वल है एयोटा, सॉरी i2 के। फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये a की वैल्यू a की पावर 4 है, नॉट a4, a की पावर 4 है, और ये i2 है, ये इसकी पावर नहीं है, पावर ऊपर होती है, ये नीचे है। a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर a स्केयर बन जाएगा, a स्केयर को हमने मल्टीप्लाई करना है a स्केयर के साथ, तो हमारे पास इसके इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, 3.1 का। क्वेश्चन 3 के हमारे पास 2 पार्ट हैं, हम पहला स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हमने फाइंड करना होता है, फाइंड एक्स और वाई हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड एक्स और वाई हमने फाइंड करना है, पहला पार्ट मैं स्टार्ट करता हूँ, तो उसका लिखते हैं यहाँ पे x + 3 -3 1 -3 और 3y - 4, और इसके इक्वल है इसके, ये 1 होगा, ये -3 होगा, इधर ऊपर 2 और 2। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड x एंड y। ठीक है, सबसे पहले स्टेप इसमें ये होता है, ये 1 इस 1 के इक्वल, इसको हमने कुछ नहीं करना, जो वैल्यू इक्वल है उसको कुछ नहीं करना हमने, देन x और सिर्फ y की वैल्यू में चाहिए, और ये -3 इस -3 के इक्वल है, हम इन दोनों को हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस वैल्यू को रखेंगे इसके इक्वल, और इसको रखेंगे इसके इक्वल, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इधर ये x + 3 को हम रखेंगे, ये इक्वल एज इट इज आ गया, किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल, ये 2 है, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस, इधर y की फाइंड कर लेते हैं, y की 3y - 4 इक्वल रखना है हमने 2 की, तो 3y
ये 2 है, ये इधर माइनस का हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। 2 + 4 6, और ये इधर भी एक बटे के नीचे 3, ये 3 इसके कैंसिल, 3 2s are 6, y की वैल्यू आ गई 2। इसको हम सोल्यूशन सेट में यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, देन हम y की वैल्यू लिखेंगे। तो क्वेश्चन आपका हो गया। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने x की और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू इधर हमने फाइंड करनी है इसमें। इसमें भी सेम वही हम मेथड इस्तेमाल करेंगे। -3 के इक्वल इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इस 1 भी 1 के इक्वल इन दोनों को हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम x और y की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको रखते हैं x + 3 को रखते हैं हम y के इक्वल, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, क्योंकि ये विदाउट इक्वेशन सोल्व नहीं हो सकते। विदाउट इक्वेशन सोल्व नहीं होंगे, हमें x और y को पहले एक दूसरे के साथ कैंसिल करना पड़ेगा, दोनों में से एक को, फिर हम उसको पुट करके x या y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो देन हम फाइंड इन दोनों को करते हैं 3y - 4 = 2। x हम और तरीके से कर सकते हैं, हम बना लेते हैं इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हम इस y को इसमें पुट कर देंगे, y की वैल्यू को। तो हमारे पास सिंपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये y की वैल्यू हो गई, इसको हम इक्वेशन ये y की वैल्यू हो गई। हम इस y को पुट y इंटू इक्वेशन 1 3, y की जगह क्या लिखेंगे हम, x + 3 - 4 = 2x। 3 को मल्टीप्लाई करेगा 3x + 9 - 4 = 2x। ठीक है, 2x को इधर लेके आते हैं, 3x - 2x, ये 9 में से 4 तो प्लस का 5 आ गया 0, 3 में से 2x, ये 5 इधर आके माइनस का हो गया, x की वैल्यू -5। अब x को अब इसमें पुट कर देते हैं, पुट x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास 3y - 4 = 2x, 3y - 4 2 x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -5। 3y - 4 = 2 5s are -10, ये 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -10 + 4, तो 10 में से -10 में से प्लस के 4 लेस करें तो -6 आ जाता है, और इधर भी 3 इधर भी 3 इसके साथ कैंसिल, 3 2s are 6, तो y की वैल्यू आ गई -2 हमारे पास। इसको सोल्यूशन से हम प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिखने s डॉट s = -5 = -2, इस क्वेश्चन का आंसर है। इन दोनों को हमने कुछ नहीं करना, ये दोनों पहले इसके इक्वल है, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों में से किसी को भी ऐसे कर सकते हैं। हम इसको बोलिए इजी है, y की वैल्यू इसको बना ली, तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इक्वेशन 1 में पुट करने से जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x + हम 3 पुट करेंगे। हमने ये पुट किया x की वैल्यू की, अब देन इसको इक्वेशन 1 में x में हम पुट करते हैं, तो इस x को हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, x को हम इसमें भी पुट कर सकते हैं। इसमें हमने करके देख लिया, हमारे पास -2 आता है, इसमें करके देखते हैं हमारा आंसर ठीक आता है कि नहीं। x + 3 = y, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5 + 3, तो y, और -5 से +3 लेस किए तो -2 = y, दोनों से आंसर जिसमें मर्जी आप पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 भी हो गया। तो देन हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले इस 4 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 1 2 0 3 2, और देन इस 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है b के साथ, 0
3 2 1 -1 2 -1 2। तो हमारे पास हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है इस सेक्शन के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ। तो 4 1s are -4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 0 होता है। 4 2s are 8 -3 को ध्यान मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ। 3 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, 0 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are ये -3, 3 2s are 6। दोनों को ध्यान हमने जस्ट माइनस करना है। -4 हम स्टेप कर लेते हैं। -4 ये -0, 8 को 8 -9, 12 -6, जो जहां पे है, जो जिस पोजीशन पे वैल्यू है उसी पोजीशन के नेक्स्ट मैट्रिक्स के साथ हम उसको माइनस करेंगे। -4 -0, 8 -9, 12 -6, 4 -3, 0 माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 -3, 0 माइनस, और ये माइनस प्लस, यहाँ पे 3, 8 -6, -4, 4 में से 3 1, 8 -9 -1, 0 + 3 3, 12 -6 6, और 8 -6 2। आंसर क्वेश्चन, हमने ये इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया। पहले 4 को इसके साथ ये क्वेश्चन खुद बताता है उसकी नेचर क्या है। क्वेश्चन बता रहा है ए को हमने 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, -3 को बी के साथ। अच्छा, एग्जाम में ये भी हो सकता है, मतलब आप ये ए की वैल्यू चेंज कर दें, करने का तरीका बिल्कुल, क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल यही है। वो ए की वैल्यू को यहाँ 2 की जगह 3 4 कोई कुछ भी ऐड 9 8 कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका सेम आपने ऐसे करना। क्वेश्चन खुद बताता है उससे करना क्या है। 4 को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, देन फिर बी 3 को बी के साथ, देन इन दोनों को हमने माइनस किया, तो ये इसका आंसर है। इसका पार्ट हम बी यहाँ पे कर लेते हैं, पार्ट 2 सॉरी। इसमें हमने करना है ए प्लस, यहाँ पे करते हैं a + 3 इंटू b - a। अब इस क्वेश्चन की नेचर क्वेश्चन खुद बता रहा है। पहले हम b को -a करेंगे। पहले हम ब्रैकेट वाली जो क्वेश्चन होता है उसमें हम ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले हम हल करते हैं। b - a करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वो मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको a के साथ प्लस करने से इसका आंसर निकलेगा। करते हैं हम यहाँ पे, हम a एज इट इज, a की वैल्यू लिखते हैं -1 -1 1 2 0, इधर लिखेंगे 3, इधर लिखेंगे 2, +3, ये पहले ब्रैकेट, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। हमने b यहाँ पे लिखेंगे 0 1 3 -1 2 और 2। इसका स्टेप हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे इसको हम क्वेश्चन को दोबारा रिप्लेस करके ना इसको सॉरी यहाँ पे करते हैं, इसको हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। वहाँ पे जगह शॉर्ट थी, जहाँ यहाँ पे जगह शॉर्ट थी, तो हम इसको बी का पार्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। बी की वैल्यू लिखते हैं 0 3 2 0 3 2 1 -1 और 2। क्वेश्चन की नेचर, क्वेश्चन वहाँ पे शॉर्ट जगह शॉर्ट थी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कर लेते हैं a + 3 इंटू b माइनस ए की वैल्यू लिखते हैं -1 1 2 0 3 और 2 + 3 ब्रैकेट, देन हम b को -a के साथ लेस करेंगे सॉरी, तो इधर b की वैल्यू लिखते हैं 0 3 2 1 -1 एंड 2 माइनस b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी, देन इधर हम a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे -1 1 2 0 और 3 और 2 -1 a को ऐसे भी लिखेंगे। अभी a को हमने सोल्व नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को हम सोल्व करते जाएंगे। देन ये मैट्रिक्स बन जाने अभी। अच्छा 0 माइनस प्लस 0 + 1 1 3 - 2 1 2 - 3 -1 1 - 1 0 -1 -1 -2 2 - 2 0। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको एक साथ प्लस कर देंगे। ये ऐसे लिखेंगे 1 2 0 3 और 2 +3 को देन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3
3 1 जार 3, 3 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 1 जार 3 माइनस 6, 3 2 जार माइनस 6, 3 1 जार माइनस 3, 3 0। अभी इन दोनों को प्लस करते हैं। -1 + 3 2, 2 + 3 5, 3 + -3। अच्छा ये लिखा 3 + -3, प्लस माइनस माइनस 3 - 3 0, 1 + 0 0, 0 + -6 -6, 2 + 0 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 भी हमने सोल्व कर लिया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उसमें से x और हमने y की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो आज हम वो सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ भी हम करते हैं अब। ठीक है, इसमें x और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। फाइंड x एंड y। वैल्यू हमारे पास इसकी क्या है? 20x 1y3 प्लस 2 1xy 0 to -1 इक्वल टू 4 - 2 3, 161। अच्छा पहले हमने क्वेश्चन किया है, उसमें हमने किया था कि हमने उस वैल्यू को जैसे इसको सोल्व करने से हमारे पास आता था कि यहाँ पे वैल्यू 1 है तो इस इक्वल के उस साइड पे भी वैल्यू 1 होगी, तो उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल ऐड कर लेंगे तो वो मतलब वो इक्वल होता था, उसको हम चेंज नहीं करते थे। तो देन हम चेंज करते हैं, इसको 2 को पहले देन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इसको इसके इक्वल रखेंगे। जो वैल्यू इसके इक्वल है इक्वल रहेगी। उन दोनों में से जैसे हमने पिछले किया है x और y को फिर हम उन दोनों में से फाइंड करेंगे। तो करते हैं ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 x 1 y और 3, यहाँ पे प्लस 2 को 2 1 जार 2, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x। ये x स्क्वायर नहीं बनेगा, ये 2x होता है। 2 0 0 2 2 जार 4, 2y -2। ये एज इट इज यहाँ पे 4 -2 और 3 आ गया, 1 6 और 1 आ गया। देन इन दोनों को प्लस करते हैं। 2 + 2 4, 0 + 2x 2x, x + 2y, इसको हम एज इट इज लिख देंगे x + 2y, 1 + 0 1, y + 4, इसको हम एज इट इज y + 4। इसको 4y नहीं कर देना, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसमें साइन देखना क्या है, प्लस का साइन है तो y + 4 आएगा। 3 + -2 3 + -2, ये -2 है तो प्लस माइनस 3 -2, इसको इक्वल रखना है हमने 4 - 2 3 1 6 और 1 के इक्वल। अच्छा इसमें ये 4 भी 4 इसके इक्वल है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। 1 को इसके इक्वल है, ये 1 इस 1 के इक्वल है, इसको कुछ नहीं करेंगे। बच्चे ये 3 वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की। अच्छा ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये 2x, ये भी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। तो 2x को इक्वल रखते हैं -2 के, इधर भी 2 लगाएंगे इधर भी 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1। x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अच्छा अब इन दोनों को इक्वेशन बना लें, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, नहीं हम इसको क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। अब इस y + 4 को 6 के इक्वल रखते हैं, y + 4 को इक्वल रखते हैं 6 के। तो ये y 6, ये प्लस इधर 4 इधर प्लस हो रहे हैं तो उधर ये 4 इधर माइनस हो जाएगा, तो y = 2 आ जाएगा इसका आंसर। x का आंसर भी आ गया y का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। इसको सोल्यूशन साइड में प्रेजेंट करने का मेथड आपको पता है। x की पहले आएगी, देन y की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इज कंप्लीटेड। देन क्वेश्चन नंबर 6 हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज के लिए इतने काफी है, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।